आठ वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ छुट्टी पर यात्रा कर रहे थे जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए। आश्रम के बाहर उन्होंने नंदिनी, वशिष्ठ की दिव्या गाय को देखा। पत्नियों में से एक को गाय की सुंदरता इतनी पसंद आई कि उसने अपने प्रति प्रभास से गाय को लेने का अनुरोध किया। हे प्रिय, कृपया मेरे लिए आप उस गाय को ले आओ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रिय, हम देव हैं। गायों या गाय के दूध का हमारे पास क्या उपयोग है? हालांकि ये नंदिनी है जिसका दूध हमेशा की जिंदगी देता है। हम पहले से ही देवता होने के कारण अमरता का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋषि वरिष्ठ नंदिनी के बहुत शौकीन हैं और उनकी ईमानदारी का उल्लंघन करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। प्रभास के कई प्रयासों के बावजूद उनकी पत्नी को उपज नहीं मिली। उसने आग्रह किया और प्रभास का दिल पिघला दिया। वह सहमत हो गए और इस प्रकार 8 वसु बल से नंदिनी और उसके बछड़े को ले गए और वशिष्ठ के आश्रम लौटने से पहले गायब हो गए। जब वशिष्ठ वापस लौटे और नंदिनी को गायब पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से वह सब देखा और उन्होंने 8 वसुओं को इस संसार में नश्वर पुरुष के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जब 8 वसुओं को इस श्राप के बारे में पता चला तो वे वशिष्ठ के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ ने कहा कि अभिशाप को नहीं उठाया जा सकता है और उसका पाठ्यक्रम का पालन करना ही होगा, लेकिन अभिशाप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, देवी गंगा से अनुरोध करें कि वह धरती पर आपकी माँ बने और जन्म लेते ही उन्हें आपके जन्म से मुक्त करने के लिए कहें, ताकि आप लंबे समय तक कष्टों के बिना स्वर्ग लौट सकें। प्रभाव में ये कमी मैंने आप में से 7 को दी जिन्होंने चोरी के अपने काम में प्रभास का समर्थन किया, क्योंकि प्रभास वह था जो वास्तव में गाय चराता था। इसीलिए अभिशाप उसके लिए पूर्ण प्रभाव में रहेगा और उसे एक आदमी की तरह धरती पर अपना पूरा जीवन जीना होगा, लेकिन वह एक महान जीवन जिएगा और पृथ्वी पर चलने वाली सबसे अच्छी आत्माओं में से एक माना जाएगा। यह कहते हुए वशिष्ठ अपने ध्यान में चले गए। यह सुनकर वसु ने गंगा से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे धरती पर उनकी मां बने और जन्म लेते ही उन्हें नदी में फेंक दे। हस्तिनापुर के राजा प्रतापी जंगल में अपने पापों के पश्चाताप के कारण तपस्या में तल्लीन हो गए। जब गंगा ने उनसे संपर्क किया और उनकी गोद में दाहिनी ओर बैठकर खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु राजा प्रतिपदा के लिए बाध्य था, क्योंकि उसकी गोद का किनारा उसके बेटे, बेटी या बहू के लिए था और इसीलिए वह देवी गंगा से विवाह नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मी पाठ्यक्रम में गंगा उनकी बहू होगी और भविष्य में उसके बेटे से शादी करेगी, जिसके लिए गंगा देवी सहमत थी। एक दिन शांतनु गिरोहों के किनारे शिकार पर थे जब उन्होंने एक खूबसूरत महिला को नदी से निकलते देखा। उसकी चमक से मोहित होकर उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। वह देवी गंगा थी जो शांतनु के प्रस्ताव पर आसानी से सहमत हो गईं, लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी वह थी कि राजा शांतनु उनसे कभी भी इस बारे में कोई पूछताछ नहीं करेंगे कि वह अपने बच्चे के साथ क्या करेंगे। यदि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगी, लेकिन आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जब राजा शांतनु और गंगा के पहले पुत्र का जन्म हुआ तो एक भयावह सुबह का आगमन हुआ। राज्य ने नवजाता शिशु का स्वागत सामान्य से अधिक धूमधाम और भव्यता के साथ किया। पूरा राज्य एक खुशहाली में था। अगले दिन देवी गंगा ने अपने नए जन्मे बेटे को नदी में डुबा दिया। राजा पृष्ठभूमि में इस घटना का एक मूक दर्शक था। अगले 6 नवजाता शिशुओं का भी यही हर्ष हुआ। जिस क्षण वे पैदा होते गंगा उन्हें नदी में डुबा देती थी। राजा शांतनु ने अपने वादे पर कायम रहते हुए कोई सवाल नहीं किया और केवल देखते और देखते रहे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा अब सहन न कर सका और अंत में देवी गंगा से पूछा कि वो ऐसा क्यों करती हैं। देवी गंगा ने 8 वसुओं की कहानी सुनाई।
जिसने गाय चुरा ली उसे मानव का पूरा जीवन जीना होगा, जबकि अन्य 7 पशुओं को केवल 9 महीने की गर्भावस्था से गुजरना होगा। इस प्रकार मैंने उन सभी को उनके श्राप से मुक्त करने के लिए उन्हें डुबा दिया। लेकिन अब जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। वह अपने 8वें बेटे को अपने साथ ले जाती हैं और गंगा नदी में चली जाती हैं। 8वें पुत्र को महान भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है।